वही देख रहे थे कि अगर लेंस के सामने कोई वस्तु को कहीं पर भी रख दे, यानी कि फोकस पर रख दे, प्रकाशीय केंद्र पर रख दे, इन दोनों को बीच में रख दे, तो किस स्थिति में हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी आभासी प्राप्त होगा या वास्तविक प्राप्त होगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, वही आज हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं? तो चलिए सबसे पहला पोजीशन देखते हैं बउआ। हमारे पास ये लेंस है, ठीक, और ये जानते ही है F1 और ये F2, ये C1 और ये C2। C2 का दूसरा नाम भी कह सकते हैं बउआ, यहाँ से यहाँ की दूरी को F फोकस दूरी कहते हैं, इसको आप ऐसा कह सकते हैं 2F2। कोई दिक्कत है? इसको कह सकते हैं आप 2F1। कोई परेशानी नहीं? जितना दूरी वहाँ उतना दूरी यहाँ, दुगना दूरी हो गया, इतना दूरी F1 तो यहाँ 2F1 का है। कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। मान के चलिए पहला पोजीशन देखते हैं कि वस्तु अनंत पर, कहाँ वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर है, ठीक। तो वस्तु अनंत पर है, तो ये बात तो एकदम पता है, सबको पता है ना क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। काहे कि अनंत से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के जैसे ही समांतर होगी तो कहाँ मिलेगा? फोकस पर, ठीक। तो यहाँ पर ही फोकस पर बनेगा ये प्रकाश, पहला प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है बाबू? वस्तु देखो, वस्तु हमारे पास मान के चलिए कि ये है वस्तु, ये है A और ये है B। कहाँ बन रहा है? F2 पर। कैसा? बिंदु साइज का है ना? चलिए, तो अनंत पर है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना ये बताना, ठीक है। कहाँ बना? F2 पर। मुख्य फोकस F2 पर। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे आइए। प्रतिबिंब का साइज कैसा? वस्तु की तुलना में छोटा, बिंदु के साइज का, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं बहुत छोटा, बिंदु के साइज का, बिंदु के साइज का। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक होगा, है ना? वास्तविक उल्टा कहलाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। क्या इसमें भी प्रतिबिंब बना के दिखाए हम? रहेगा तो बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। इधर वस्तु रखा रहेगा, वही वस्तु इधर दिखेगा, उल्टा दिखाएंगे। दूसरा पोजीशन चलते, पहला ओके, दूसरा आइए। मान लीजिए कि हम वस्तु को रखते हैं फोकस पर। कहाँ रखते हैं? फोकस पर। कि पहला पोजीशन के लिए फोटो होगा। मान लिया जाए हमारे पास ये लेंस है, ये अपना हो गया F1, आरी हो गया C1, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं 2F1। आई हो गया बाबू F2, आई हो गया C2, इसी का दूसरा नाम 2F। मान के चलिए कि हम वस्तु को कहाँ रख दिए? ये प्रकाशित केंद्र F1 पर, A और B। तो दिक्कत? अब अंदाजा लगाइए कि कहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए। जस्ट इसका उल्टा, अनंत पर था तो कहाँ बना? फोकस पर। अब अभी जब फोकस पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा? ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी, है ना? वस्तु से दो प्रकाश किरण निकालेंगे हम लोग। एगो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, और जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर गया तो अपवर्तित होकर कहाँ जाएगा? फोकस पर। चलिए भेजा दीजिए, फोकस से निकल गया। अब दूसरा प्रकाश किरण ओ से होते हुए जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, ओ से होते हुए भेजा दीजिए। तो पता है ना, ओ से अगर होते हुए जाएगा तो कहाँ? वैसे ही तिरछे निकल जाएगा, तो तिरछे निकाल दीजिए।
चलिए कहाँ बनेगा? नानी घर में। बड़ी दूर बनेगा, क्रॉस कर रहा है ना, यानी अनंत पर बनेगा। ठीक, तो जस्ट इसका उल्टा है। ठीक, कैसा बनेगा? वस्तु ऊपर की तरफ था, किरण किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, इसका मतलब उल्टा बनेगा, है ना? बड़ा कि छोटा? बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पता नहीं कितना बड़ा, बहुत दूर में बनता है। ठीक है ना? चलिए, तो कहाँ रखे थे? फोकस F1 पर। तो कहाँ बना बउआ? प्रतिबिंब बन गया हमारा अनंत पर। कैसा बना? है ना, बहुत बड़ा। और वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा कंडीशन। इतना हो जाएगा? हो जाएगा तो ठीक। ये मानिए अपना F1 है, आई F2 है, और ये C1 है, और ये C2 है। ठीक, चलिए अब की मान के चलो, इसका नाम हम C1 कहें या फिर 2F1 कहें, बात वही। C1 या 2F1, इसी को C2 कहें या 2F2, एक ही बात है। ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया। मान के चलो कि अगर हम C पर रख दें, कहाँ रख दें? C यानी C1 पर। ठीक, तो कहाँ बनेगा? C पर है तो C पर ही बनेगा। ठीक है ना? यानी एगो प्रकाश किरण आप समांतर भेज दीजिए, ये चला गया अपना समांतर। समांतर जाएगा तो कहाँ से होके? फोकस से। चलिए, तो फोकस से होके भेजा दीजिए। फोकस थोड़ा इधर पर जाएगा। चलिए, फोकस से होके चला गया बात। एक बार प्रकाशीय केंद्र से यहाँ पर ही दे देते हैं अपना ये। ठीक है ना? इसी को थोड़ा ऐसा कर। कहाँ बन रहा है? C2 पर। अगर ये था, ये B था, तो ये डैश और ये B डैश। कैसा बना? उल्टा। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। ताकि जब C पर रखा तो C पर बनेगा, इसका मतलब बराबर साइज का बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं तीसरी बात में? कहाँ रखे? है न, प्रकाशित केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C1 पर रखे। ठीक, तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र C2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो समान साइज। ठीक है ना? और प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए, अब मान के चलिए दूसरा अगला पोजीशन देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड, ये थर्ड, और चौथा पोजीशन यहाँ देखते हैं। मान के चलो कि हम रख दें C1 और F1 के बीच में। कहाँ रखेंगे? है ना, 2F1 तथा F1 के बीच। 2F1 माने C1 हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए वही रख के देखते हैं क्या होता है। ये हो गया अपना F1, और ये F2, ये C1, ये C2, कहाँ रख रहे? बीच में। ठीक है,
ये हो गया अपना ए और ये बी प्रकाशिक केंद्र। कहाँ बनना चाहिए बाबू? कहाँ बनना चाहिए ना? परे बनेगा। जब बीच में रखिएगा तब परे बनेगा। फिर 2F2 से परे बनेगा। ये अपना 2F1 हो गया। चलिए, एक तो ये अपना बाबू समांतर जाएगा, तो जब जब समांतर जाता है तो कहाँ से जाएगा? फोकस से होके जाएगा। चलिए, और एगो प्रकाशिक केंद्र से भेजा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं? कहाँ क्रॉस किया देख रहा है ना? ठीक है। कहाँ बना? दूर बना न बउआ? ठीक, 2F2 से दूर यानी परे। कैसा है? वस्तु से बड़ा है ना? अगर ये भी है तो ये बन गया अपना A' B', वस्तु से बड़ा है। ठीक, तो ये बात लिख देते हैं। कहाँ बना? C2 से परे यानी 2F2 से परे, 2F2 से परे बना। कैसा है? तो साइड में बड़ा है ना, तो लिख देते हैं बड़ा। बड़ा का दूसरा नाम आवर्धित है बउआ, ठीक है ना? कहीं भी कभी बुक में आवर्धित लिखल रहता। आवर्धित विवर्धित वही बात है ना? विवर्धित हो चाहे आवर्धित हो, विवर्धित। ठीक, आगे आइए। कैसा? वास्तविक और वास्तविक और उल्टा। चलिए, 2 पोजीशन और बचा। कौन कौन बचा है बाबू? एगो बचा होगा C2 से परे वाला, एगो बचा होगा F और प्रकाशिक केंद्र के बीच वाला। ठीक है ना? तो उसको सबसे अंतिम में देखेंगे। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो उसको सबसे अंतिम वाला देखेंगे, उसमें आभासी बनता है। अभी एक पोजीशन 5वां, उसको देखते हैं कहाँ रखेंगे। तो 2F1 से परे। कोई दिक्कत है ना? यहाँ इसके बीच में रखे तो कहाँ बना? 2F1 से परे। ठीक, अगर 2F2 से परे बना। अगर 2F1 से परे रखें तो कहाँ बनेगा? बीच में। किसके बीच में? F2 और 2F2 के बीच में। चलिए देखते हैं। ये हो गया बउआ F1 और ये C1। वस्तु हम रख दिए परे। कोई दिक्कत है? चलिए, C1 से परे है। ये हो गया अपना F1 और ये F2 हो गया। और ये C2, इसी का दूसरा नाम है 2F2। इसी का दूसरा नाम है 2F1। ये हो जाएगा बउआ समांतर। समांतर जाएगा तो कहाँ से? फोकस से होके। चलिए भेजा दीजिए फोकस। फोकस से होके निकल गया। आएगा दूसरा क्या हट जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से भेजाइए। कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच में ही हो गया वस्तु, मान लो A और B। तो कैसा बना? A' B'। बड़ा है कि छोटा बाबू? वस्तु से बड़ा है कि छोटा? छोटा प्रतिबिंब है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा? छोटा। ठीक, अब लिख देते हैं कि अगर 2F1 से परे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? F2 तथा 2F2 के बीच। कैसा बनेगा? छोटा। और वास्तविक उल्टा। चलिए, पांचों पॉइंट को याद कर लेते हैं। ठीक, इसमें 2 पॉइंट एक दूसरे का उल्टा है, आएगा तो सेम टू सेम। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, जब हम रखेंगे प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में। फिर से
मान लिया जाए अगर उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। मुख्य फोकस F2 पर। ठीक। साइज कैसा होगा? बहुत छोटा बिंदु के साइज का। ठीक। अब प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक उल्टा। आ जाइए, ये रखे थे बउआ अनंत पर, अब अभी रखेंगे हम F1 यानी फोकस पर। तो फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा। ठीक। और प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा। ये चौथा फोटो था, आई पांचवा। चलिए, दो हो गया, तीसरा में आइए। कहता यदि वक्ता केंद्र C1 पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र C2 पर। कैसा साइज? समान साइज। प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा। चौथा पोजीशन में आ जाइए कि अगर मान के चलिए 2F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? 2F2 से परे। कैसा? तो बड़ा बनेगा। ठीक। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टा। लास्ट पोजीशन पांचवा में आइए उधर। अगर 2F1 से परे रखते हैं वस्तु को तो कहाँ बनेगा? F2 तथा 2F2 के बीच। कैसा बनेगा? छोटा। प्रकृति कैसी होगी? चलिए, याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। देखो, ये एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं मिल रहा है। ठीक। अनंत पर रखेंगे तो फोकस, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ठीक। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा। बाकी तो वास्तविक उल्टा होकर करेगा। ठीक है ना? ये वाला तो एकदम सेम टू सेम है। C1 पर रखेंगे तो C2 पर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइज भी समान है। और उधर वास्तविक उल्टा। ये दोनों भी देखो एक दूसरे से संबंधित है कि अगर बीच में रखेंगे F1 और 2F1 के बीच में तो 2F2 से परे बनता है। अगर परे रखेंगे तब बीच में बनेगा F2 और 2F2 के बीच। कोई दिक्कत है? नहीं। इतना नोट करिए बउआ। लास्ट छठा पॉइंट बचा है न? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र O तथा F1 के बीच। ठीक है। चलिए, नोट कीजिए। इससे आपको हम वास्तविक प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे बउआ। ठीक। टेंशन नहीं लेना। ले आए हैं, है न? सब प्रकार का लेंस लाए हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक। प्रतिबिंब भी बना के दिखाएंगे। अभी फिलहाल पढ़ ले रहे हैं। ये अपना पता है ना? इससे बड़ा दिखता है। ठीक न? इससे बड़ा दिखेगा। ये है उत्तल लेंस। यही वाला पोजीशन अभी देखेंगे जिसमें हम लोग इस वस्तु को बड़ा करके देखते हैं, है न? इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं, इसको सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। ठीक है। और वही लेंस अपना ये है। ठीक। इसमें क्या फर्क है बउआ? इसमें जो है ये दोनों पट्टी कर्व है, गोलीय। इसमें एक तरफ गोलीय, एक तरफ प्लेन। ठीक। तो ये भी आवर्धक लेंस की तरह काम करेगा, है नहीं? बड़ा दिखता है। क्या लगता है? बड़ा दिखता है ना? बड़ा दिखता है। ठीक। तो वही वाला पोजीशन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, आभासी प्रतिबिंब। और अलग पोजीशन देखेंगे जिसमें पता है क्या होगा? क्या यहाँ फोटो दिख रहा है? दिख रहा है? दिखता है? ये वास्तविक है। अभी रोड पर वाला बना के दिखाएंगे, एकदम झकास बनेगा HD। ठीक। तो ये बन रहा है जो वास्तविक। देखो, वस्तु उधर रखा है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है पर्दे पर। ठीक है ना? ठीक। इससे भी बनेगा। अगर ये लाइट बंद कर देगा तब आप क्लियर दिखेगा। बंद करो तो जैसा दिखता है। दिखता है। इससे बड़ा नहीं बनेगा। हाथ ऊपर करो। दिखता है ना? तो उधर ऊपर करता है, इधर नीचे होता है। चलिए, तो ये वाला पोजीशन देखेंगे अभी बउआ, जिसमें हम लोग यहाँ पर रखते हैं, है ना? तो ये देखो बड़ा दिख रहा है। ठीक। ये उत्तल लेंस है अपना, यानी कि ये रहा अपना उत्तल लेंस। वस्तु को कहाँ रखना? कहाँ रखेंगे?
प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच। आइए अपना हो गया बउआ तुम्हारा C1। कोई दिक्कत है? ठीक, आगे देखिए, ये हो गया अपना F1 और ये हो गया अपना F2 या फिर C। बउआ वस्तु रखल है यहाँ पे, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर कि इधर? इधर बनेगा। हर बार उधर बन रहा था, अब किधर बनेगा? ठीक, चलिए, एक जाएगा समांतर, ठीक, तो समांतर वाला हमेशा कहाँ से? फोकस। ठीक है, एक जाएगा प्रकाशिक केंद्र से, या ठीक है। हाँ, यहाँ F2 होगा। चलिए, तो सर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा बालक, इसको जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो जहां पर ही दोनों किरण मिलेगा वहीं पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, लो, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, हम पीछे बढ़ा रहे हैं, इसमें चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चल जाएगा। ठीक है, और ये जहां पर ही पीछे बढ़ाने से मिल रहा है यही, ठीक है ना? ये है अपना A और ये B, तो ये बन गया A डैश और B डैश। ये है बउआ कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना? जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बनेगा क्या? और हमेशा बन रहा था वस्तु जिस तरफ होता था उसके दूसरे तरफ। ठीक है, चलिए, तो अगर इसके बीच रखे तो कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? C1 से परे, C1 से परे। कहाँ पर? कैसा बना? बड़ा नहीं, बड़ा बना। कैसा? आभासी और सीधा। कोई दिक्कत है? ये आपको दिख पा रहा है? देखिए मेरे हाथ के पास दिख रहा है ना? ठीक, या ये अपना वास्तविक प्रतिबिंब सामने खिड़की उससे आ रहा है। ठीक है ना? अगर हाथ हम ऊपर करते हैं तो नीचे दिखता है, ऊपर करो देखा वो ये। ठीक, यहाँ ध्यान से देख रहा तब या ठीक, यही वास्तविक प्रतिबिंब अलग अलग पोजीशन पर बनता है। चलिए नोट कर लो, मिलते हैं अगले क्लास में, अपना नोट कर लो।